आई थी, आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड वेक्टर कैलकुलस के लिए अगर मार्केट से कोई कंटेंट देखना है तो यू कैन परचेज दिस बुक ऑल्सो। इस पे फर्स्ट ऑथर मैं हूँ, इस पे दूसरे फ्रेंड है मेरे। ये नागपुर के कॉलेज में वर्क करने वाले और मित्र हैं। 4 लोगों का काम है इसमें। तो वेलकम बैक। यहाँ से आज का क्लास शुरू होगा और ये क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3। द पार्टिकल मूव अलोंग अ कर्व x इक्वल टू 2t स्क्वेयर, y इक्वल टू t स्क्वेयर माइनस 4t एंड z इक्वल टू 3t माइनस 5 वेयर t इज द टाइम। Find the component of its velocity and acceleration at time t equal to 1 in the direction of this vector I minus 3j plus 2k. So, how to solve this question? So, first of all, इसमें हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है एट टाइम t इक्वल टू 1। उसके बाद हम इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्शन में कैलकुलेट करने के लिए आपको कल एक थ्योरी बताई गई थी, और थ्योरी के बेस पर कुछ चीजें यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगी। सो इसका आंसर देखेंगे। गिवन कर्व इज x इक्वल टू 2t स्क्वेयर, y इक्वल टू t स्क्वेयर माइनस 4t एंड z इक्वल टू 3t माइनस 5। And we know that the position vector r vector for the any particle is given by r vector equal to xi plus yj plus zk. So putting the values of x, y, z in this vector, so we have r vector equal to 2t square I plus t square minus 4tj plus 3t minus 5k. Then the velocity is given by dr upon dt. Velocity is given by dr upon dt. So on differentiating this vector r, suppose that this is equation number 1. So we can say that on differentiating equation 1 with respect to t, and we get velocity means dr upon dt equal to differentiation of 2t square means 4ti, and differentiation of t square is 2t minus 4t means 4j plus 3 माइनस t को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, 5 को करेंगे 0 आएगा। सो वेलोसिटी इज 4ti plus 2t minus 4j plus 3k and acceleration is given by d square r over dt square. So suppose that ये इक्वेशन 1 आपने कंसीडर किया था, और अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करें जो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की है, तो इसको अगर इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं तो आप ऐसा लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t एंड वी गेट एक्सीलरेशन a इक्वल टू d स्क्वायर r ओवर dt स्क्वायर. So differentiation of equation 2 is 4i plus 2j. Now according to given condition, velocity and acceleration at time t means equation 2, और इसको अगर हम equation 3 बोलें, इसको मैंने equation 3 बोल दिया, मान लीजिए इन equation 2 और 3 में t इक्वल टू 1 पुट करना है। सो t इक्वल टू 1 पुट करने पर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम t कैलकुलेट होगा। सो वेलोसिटी इक्वल टू 4i, t 1 पुट किया, माइनस 2j, t को 1 पुट करेंगे, प्लस 3k। आपको वेलोसिटी की वैल्यू ये थी, यहाँ पर आपने 4 इंटू 1 पुट किया है मान लीजिए, और ये वैल्यू आपकी आई है, तो ये 4 हो गया, माइनस ये जो वैल्यू है 2 है, इसको 1 पुट किया, माइनस 4 है, और ये j है,
ठीक, प्लस वहां पर टी नहीं है तो 3k, ठीक है ना, 3k। तो आप ये देखेंगे कि आपको वेलोसिटी एट टाइम t मिला 4i, वेलोसिटी एट टाइम t मिला 4i माइनस 2j प्लस 3k, एंड एक्सीलरेशन एट टाइम t इज सेम एज दिस इक्वेशन 4i plus 2j. Why? T is not present here. So finally आपने एक्सीलरेशन और वेलोसिटी कैलकुलेट किया एट टाइम t इक्वल टू 1। अब आगे का क्वेश्चन करना है हमें कि हमें इन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को इस वेक्टर के डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। सो वेक्टर के डायरेक्शन में कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना रहता है? सो वी हैव दिस वेक्टर I minus 3j plus 2k is denoted by capital A vector. So the component of velocity in the direction of this vector capital A equal to I minus 3j plus 2k is given by velocity into unit vector of this vector capital A. इसका हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है और यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर वेलोसिटी के साथ कर दिया जाए तो फाइनली हमें इसमें वेलोसिटी मिलेगी इस वेक्टर के डायरेक्शन में। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करें? यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मान लीजिए इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो इस वेक्टर को अपॉन इसका मॉडुलस लिखेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। सो वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया था 4i माइनस 2j प्लस 3k एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। ये कैसे कैलकुलेट किया गया? इसको i है, ये माइनस 3j है, प्लस 2k है, ठीक है ना, और इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो आपको पता है मॉडुलस फाइंड करने के लिए आई जे के को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, 1 स्क्वायर करेंगे, फिर इसकी वैल्यू है माइनस 3 तो माइनस 3 स्क्वायर करेंगे प्लस 2 स्क्वायर करेंगे। तो ये इस तरह से यूनिट वेक्टर कैलकुलेट होता है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और दूसरी बात आपको इस वेक्टर और इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता होना चाहिए आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। सो बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? ये है 4i माइनस 2j प्लस 3k और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से और ये वैल्यू है आपकी, इधर लिख दे, ये वैल्यू आपकी है i माइनस 3j प्लस 2k। अब आप देखें हर एलिमेंट को हमें मल्टीप्लाई करना है। इस i को इस i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, i एंड i आएगा, i डॉट i मिलने वाला है, ठीक है ना। और j के साथ i करेंगे, k के साथ i करेंगे, 0 देने वाला है। अब हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, एक सिंपल ट्रिक है, आप j से i को i से मल्टीप्लाई करें, j को j से करें, k को k से करें, अदर्स वैल्यू 0 मिलने वाली है। तो j को j से करेंगे तो प्लस आएगा, 2 इंटू 3 6 आएगा, j मिलेगा। अब k को k से करेंगे तो ये वैल्यू भी आपको 6k देने वाली है। 6k मीन्स j डॉट j आएगा, इसमें j डॉट j आएगा, इसमें k डॉट k आएगा, और आपको पता है ये सब वैल्यू i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k ऑल आर इक्वल टू 1। सो फाइनल वैल्यू इज 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14। ये वेलोसिटी कंपोनेंट आपने कैलकुलेट किया इस डायरेक्शन में। सेम कैलकुलेशन हम करेंगे एक्सीलरेशन के लिए। सो सिमिलरली द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर कैपिटल A इक्वल टू माइनस I माइनस 3j प्लस 2k इज गिवन बाई A इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ दिस A। सो
ए वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ दिस ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ए। सिमिलर कैलकुलेशन करना है। सो 4i प्लस 2j इंटू i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो फिर से इसको मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। आपको आई होप ये वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा। इनको 4i प्लस 2j करेंगे और इसको यहाँ पर i माइनस थ्री जे प्लस 2k करेंगे। तो इसको इस वेक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 1 i डॉट आई मिलने वाला है। इसको जब j को करेंगे तो ये माइनस, ये 2 इंटू 3 माइनस 2 है, माइनस 3 है, एंड j डॉट जी मिलने वाला है, j इंटू जे। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा। और इधर में k नहीं है, नोट दैट दिस पॉइंट k नहीं है। तो क्या करें, यहाँ पर हम 0 इंटू के एड करके कंसीडर करेंगे। सो 0 इंटू के करेंगे तो 0 इंटू 2 करेंगे और k इंटू के करेंगे। ये सभी स्मॉल वैल्यूज हैं, तो ये k इंटू के तो 1 होता है, बट 0 की वजह से ये 0 हो गया। सिर्फ हमारे पास वैल्यू रहती है 4 माइनस 6 अपॉन, इसका मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं तो ये 14 मिल रहा है। सो दिस वैल्यू इक्वल टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 14। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4। सो आप रिप्लाई कर दीजिए, आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन शेयर कर दीजिए, मैं डाउट आपका सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। सभी लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहे बराबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व x इक्वल टू टी स्क्र प्लस 1, y इक्वल टू 40 माइनस 3, z इक्वल टू 2t स्क्र माइनस 60, एंड ऑल्सो फाइंड इट एट द पॉइंट ऑफ t इक्वल टू 2। सो इसमें देखिए नई पॉइंट बात आ रही है कि इसमें टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। सो टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए कल की थ्योरी में भी कुछ लिखा गया था, लेकिन आज से अभी यहाँ से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये, व्हाट इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। सो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। सो गिवन कर्व इज x इक्वल टू टी स्क्र प्लस 1, y इक्वल टू 40 माइनस 3, and z equal to 2t square minus 60. So we know that a tangent vector to the curve at any point is given by t वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे t फॉर टेंजेंट। ठीक है ना, ये सिंबल t फॉर टेंजेंट की वजह से ले रहे हैं और इसको लिखेंगे dr अपॉन dt। जो भी वैल्यू हमारी r वेक्टर लिखेंगे हम उसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट होके आएगा। सो d ओवर डी टी ऑफ एक्स आई बाई जे जेड के, क्योंकि आपको पता है वेयर x इक्वल टू एक्स आई बाई जे एंड जेड के। सो बाय यूजिंग द गिवन वैल्यूज ऑफ x बाई जेड, r vector becomes t square plus 1i 40 minus 3j 2t square minus 60k. So on differentiating this r vector with respect to t, so we have d over dt of r vector means d over dt of t square plus 1i plus 40 minus 3j plus 2t square minus 60k. सो डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी स्क्र प्लस 1 तो इसको 2t लिखेंगे प्लस 0 करेंगे और इस i को ऐसे रखेंगे। फिर इसको करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, माइनस 0 आएगा। 41 मत समझ लेना इसको, ठीक है ना, 4 इंटू 1 लिखा है मैंने। नेक्स्ट वैल्यू आपकी ये है
4 इंटू टी मिलेगा एंड ये वैल्यू आपकी 6 इंटू के मिलेगा। सो फाइनली आपका ये मल्टीप्लीकेशन डिफरेंशिएशन होने के बाद वैल्यू 2ti प्लस 4tj प्लस 4t माइनस 6k एंड देन द रिक्वायर्ड यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इन्होंने क्या बोला है, इस पॉइंट पर फाइंड करना है और यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो टेंजेंट वेक्टर तो यहां से कैलकुलेट हुआ, यूनिट करने के लिए क्या करें, यूनिट करने के लिए हमें इसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, ये टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट किया है आपने अभी, ये यूनिट जो लगा है इस वजह से ये कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो गई। सो वी नो दैट द यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज गिवन बाय टी कैप इक्वल टू टी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ टी। सो अभी के क्वेश्चन में मैंने बताया आपको हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। सो इसकी वैल्यू 2ti प्लस 4j प्लस 4t माइनस 6k अपॉन इस अंडर रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6 स्क्वायर। अब आपको इस कैलकुलेशन को सॉल्व न करने से पहले हमें, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ऑल्सो फाइंड दिस वैल्यू एट t इक्वल टू 2, सो आप स्मार्ट वर्क करें, इसको ओपन करके कैलकुलेशन को एक्स्ट्रा ना करें, जरूरत नहीं है। आपको t के प्लेस पर 2 पुट करना है। सो एट टाइम t इक्वल टू 2 द टेंजेंट वेक्टर इज 4i प्लस 4j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फाइनल वैल्यू इज 4i प्लस 4j प्लस 2k अपॉन 6 on dividing separately, so we have 2 by 3i plus 2 by 3j plus 1 by 3k is the answer. I hope आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है अभी आपके सामने, बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप रेगुलर क्लास करेंगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आपने क्लास मिस कर दी तो शायद आपका जो चेन है वो ब्रेक होगी और ब्रेक द चेन होने की वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट से आप रेगुलर क्लास में आए। ठीक, सो ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सो क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व r वेक्टर इक्वल टू टी स्क्वायर t पावर 3 माइनस 4t इंटू आई प्लस टी स्क्वायर प्लस 4tj प्लस 8t स्क्वायर माइनस 3t पावर 3k। सो वेयर t इज द टाइम, ये अंडरस्टूड है, आपको ध्यान रखना है t यहाँ पर टाइम की बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की जो डिस्कशन करते हैं वहां पर टाइम भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एट द टाइम t इक्वल टू 2। सो वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव गिवन कर्व इज r वेक्टर इक्वल टू t पावर 3 माइनस 4ti प्लस t स्क्वायर प्लस 4tj प्लस 8t स्क्वायर माइनस 3t पावर 3k। सो द वेलोसिटी इज गिवन बाय v इक्वल टू dr अपॉन dt। सो I call it this is equation number 1. So on differentiating equation 1 with respect to t, we get the velocity v equal to dr upon dt equal to 3t square minus 4i plus 2t plus 4j plus 16t plus minus 9t square k and acceleration, इसको मैंने सपोज इसको मैंने इक्वेशन 2 बोला तो आप यहाँ पर लैंग्वेज में ऐड करेंगे on differentiating equation 2 with respect to t and we get the acceleration small a is equal to d square r over dt square equal to 60i plus 2j plus 16 minus 18 t into k। इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं इसको हम। सो एट टाइम t हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन चेक करेंगे। सो पुटिंग द t equal to 2 in equation 2 and 3, put the value of t equal to t equal to 2 in equation 2 and 3, so we get the velocity v equal to 8i
plus 8j minus 4k and acceleration equal to 12i plus 2j minus 20k. Then the tangential component of acceleration is equal to component of acceleration in the direction of velocity. इस बात को आप नोट करके अपने शॉर्ट नोट्स में लिख के रखिए. व्हाट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन. एक तरह से यहाँ पर ये फॉर्मूला है. सो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय a in the suffix t is equal to a vector into unit value of velocity. यूनिट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मीन्स ये जो वेलोसिटी कैलकुलेट किया है उसको यूनिट वेक्टर की तरह कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे. सो आपकी ये जो वैल्यू आई है वेलोसिटी की, इसको आपने लिखा 8i प्लस 8j माइनस 4k. इस वैल्यू को यहाँ पर लिखा है आपने और इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर एंड मल्टीप्लीकेशन करना है हमें इस एक्सीलरेशन वाली जो वैल्यू है इससे. ये यहाँ पर मैंने पुट की. सो ऑन मल्टीप्लाइंग दीज वैल्यूज, आपको अभी मैंने डिटेल बता दिया था, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 8 96 होता है. i इंटू आई 1 मिलेगा, 2 इंटू 8 16 आएगा, j इंटू जे 1 मिलेगा एंड 20 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस मीन्स 80 मिलने वाला है. k इंटू के 1 मिलने वाला है एंड मॉडुलस ऑफ दिस वैल्यू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर मीन्स 64 प्लस 16. फाइनली आपको ये रिजल्ट मिला 192 अपॉन अंडर रूट ऑफ 144. टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू 12 एंड फाइनल वैल्यू इज 16. सो वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अगर आप इन क्वेश्चंस को करके रखेंगे, इन्हीं के बेस पर आपको मल्टीपल चॉइस एग्जाम भी देना पड़ सकता है. सो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके रखें, शॉर्ट नोट्स बना के रखें और हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर, ये सब चीजें नोट करके आप रखें. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स. So we have next question, and next question is the very important question. This is the P by Q. और मैं बता देता हूं कि P by Q आपके एग्जाम में कब कब आया था. ठीक है ना. ये आपके एग्जाम में 14 समर के में भी आया था और इसके बाद भी आया होगा. ठीक है ना. सो आप इसको नोट करके रखें. 14 समर. GU मीन्स आपकी यूनिवर्सिटी का नाम का शॉर्ट फॉर्म GU लिख देते हैं, आपको पता है, गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली. ठीक. डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि इसको और भी कोई देखेगा तो उनको पता चलेगा कि GU क्या है. ठीक. सो 14 समर के एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. सो क्वेश्चन रीड करेंगे पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे. अ पार्टिकल मूव्स so that its position vector is given by r vector equal to cos omega ti plus sin omega tj, where omega is the constant value. So prove that the velocity v of particle is perpendicular to r. और सेकंड क्वेश्चन इसमें है the acceleration a is directed toward the origin and has magnitude proportional to the distance from the origin. So इसमें क्या कैलकुलेशन करनी है देखिए. So the position vector of a particle is given that r vector equal to cos omega t I plus sin omega t j. तो यहां से आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे
मीन्स इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 बोलते हैं तो पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, अभी पार्ट फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिए। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी वी हैव वेलोसिटी v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ cos ओमेगा टी इज डी आर अपॉन डी टी करेंगे तो ये माइनस आता है, माइनस साइन साइन ओमेगा टी, एंड इसके लिए फिर से ओमेगा टी के लिए करेंगे तो ओमेगा आने वाला है प्लस आई, प्लस साइन को करेंगे तो ये कॉस आएगा, ओमेगा टी आएगा, फिर से ओमेगा आएगा एंड जे आएगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। देन आर इंटू वेलोसिटी, अब हमें क्या करना है कि जो वेलोसिटी गिवन है हमारी उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक। सो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, तो ये जो आर वेक्टर गिवन था और ये वेलोसिटी का वेक्टर कैलकुलेट किया आपने, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आर इंटू बी वेक्टर, सो कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे डॉट माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। सो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ रही है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आती है 0। तो आप बोलेंगे हेंस द वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकुलर इज परपेंडिकुलर टू r। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। तो अभी आपको मैं एक चीज और क्लियर करके चलूंगा कि जब ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ था, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया था, कैलकुलेशन और क्वेश्चन यही है, ठीक। क्या फॉर्मेट में चेंज किया था अभी मैं बताने वाला हूँ, इसका पार्ट बी कंप्लीट करने के बाद। सो पार्ट बी करेंगे, सेकंड पॉइंट करेंगे एक्सीलरेशन ए इक्वल टू डी स्क्र आर ओवर डी टी स्क्र। सो आपने अभी ये वेलोसिटी फाइंड आउट किया हुआ है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, आपको मिलने वाला है एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन इक्वल टू डी स्क्र आर ओवर डी टी स्क्र मीन्स माइनस ओमेगा स्क्र कॉस ओमेगा टी आई माइनस ओमेगा स्क्र साइन ओमेगा टी जे। सो ओमेगा स्क्र इज कॉमन है यहाँ पर, तो ये वैल्यू आती है आपकी कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, फाइनल वैल्यू ये आ गई आपकी ओमेगा स्क्र आर। तो आप बोलेंगे द एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, और यहाँ पर फिर से लिखेंगे द एक्सीलरेशन इज directed toward at the origin. So now the magnitude of the acceleration is given by this value, यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करने इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो मॉडुलस फाइंड करने के बाद आप लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और इसी के साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें क्या क्या चीजें पूछी गई, ठीक है ना। आर की वैल्यू यही थी, ठीक, और उन्होंने बोला आर क्रॉस आर वेक्टर कैलकुलेट करके बताइए, इसकी वैल्यू आएगी ओमेगा ए क्रॉस टी, ठीक है ना। अभी क्रॉस प्रोडक्ट पर हम आने वाले हैं, एंड उन्होंने ये बोला कि आर डबल डॉट की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आती है, ठीक है ना। तो अभी जो सेकंड पार्ट किया है आपने, इसके थ्रू आप बता सकते हैं ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, ये क्या है, ये डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर मीन्स आर डबल डॉट की वैल्यू है। तो मैं फिर से मैं बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन इस लैंग्वेज में ना आके सिमिलर क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। वैसे तो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है, तो इसको अदरवाइज ना लें, आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट की लिस्ट में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये वाला। तो ये सीखते हैं, इसके बाद क्लास का टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्लास बंद कर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ
A vector and B vector are differentiable function of a scalar u. So prove that फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। आपको ये दोनों फॉर्मूला कल हमने बताए थे। ये डिफरेंशिएशन के दो फॉर्मूला हैं। डिफरेंशिएशन यानी प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना आपको आता है। डिफरेंशियल कैलकुलस में जब आप डिफरेंशिएशन करते थे डी ओवर डी एक्स ऑफ u इंटू वी, टू पार्ट का, टू वैल्यूज का डिफरेंशिएशन करते थे तो u लिखते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ बी बी डैश कर दें प्लस u डैश कर दें इंटू बी कर दें। अब इसमें क्या रहता है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर अगर डॉट प्रोडक्ट है तो हम इन वैल्यूज को यू बी को भी यू बी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर डी ओवर डी एक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, अगर यू बी दोनों वेक्टर होते तो हम इनकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। इनकी जो भी चेयर है, जो भी पोजीशन है, उसको वही रखेंगे। इसी बात को यहाँ पर प्रूव करके बताया गया है। ये दोनों अपने आप में फॉर्मूला भी हैं और ये दोनों अपने आप में क्वेश्चन भी हैं। सो फर्स्ट पार्ट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सो कंसीडर ए वेक्टर इक्वल टू a1i a2j प्लस a3k एंड b वेक्टर इक्वल टू b1i b2j and b3k. So for the first part, d over du of a vector into b vector. So we have d over du of a vector means a1i a2j a3k और b vector means b1i b2j b3k। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर करेंगे तो आप इन दोनों वैल्यूज को लिखेंगे ना, a1i करेंगे प्लस a2j करेंगे एंड a3k करेंगे। ठीक, और फिर से आप सेकंड कोष्ठक के अंदर डॉट वैल्यू लगा के, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का बहुत ध्यान रखना है, b1i b2j एंड b3k। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मैंने अभी बताया था i डॉट आई 1, j डॉट जे 1, k डॉट के 1, k डॉट के 1, k डॉट के 1 एंड अदर्स आर 0। अब बात करेंगे i डॉट जे 0, j डॉट के 0, i डॉट के 0, यानी ऑल वैल्यूज जितनी भी आएंगी मल्टीप्लीकेशन में वो 0 आएंगी। सो फाइनली आपका डिफरेंस, ये मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू यहाँ पे लिखी a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3। सो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सो d ओवर डी यू ऑफ a1 b1 प्लस d ओवर डी यू ऑफ a2 b2, सभी के साथ d ओवर डी यू मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी a3 b3। और आपको पता है डिफरेंशियल कैलकुलस में भी आपने पढ़ा है और अभी मैंने फॉर्मूला बताया भी था। फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए आप लिखेंगे इसके लिए, और ये फर्स्ट कोष्ठक मिलेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेम सेकंड को वैसे लिखिए। सेम प्रोसेस करके तीनों वैल्यूज आएंगे। अब क्या करें, अब हमें ये करना है, जिन जिन प्लेस पर हमारा a दिख रहा है, इस प्लेस पर a है, इस प्लेस पर a है और इस प्लेस पर a है, मैंने इनको एक ब्रैकेट में डाल दिया एंड सेकंड वैल्यूज को b1 b2 b3 वाली वैल्यूज को दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक, अब आगे देखें आगे क्या हुआ इसमें। इसका मीनिंग क्या आ रहा है अभी देखिए, इन वैल्यूज को फिर से लिखा और इसका मीनिंग आ रहा है a1i a2j a3k d ओवर डी यू ऑफ b1i b2j b3k प्लस दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। सीधा सीधा क्या मीनिंग आ रहा है मालूम है,
फर्स्ट वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू को ऐसे लिखें, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मूला यहां पर रिप्रेजेंट करके बता दिया गया। इट मींस ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल आती है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है और बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इन वैल्यूज का प्रोडक्ट कहां से आया, इस वैल्यू को प्रोडक्ट करने के बाद ही तो ये वैल्यू आई। आई डॉट आई यहां से रिमूव हो गया, जे डॉट जे यहां से रिमूव हो गया, के डॉट के रिमूव हो गया, यानी थोड़ा सा डीप स्टडी के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। तो आराम से इस वैल्यू को इस वैल्यू में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इट मींस ए वेक्टर इंटू डी बी वेक्टर ओवर डी यू प्लस डी ए वेक्टर अपॉन डी यू इंटू बी वेक्टर। सो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ऐसी उम्मीद के साथ मैं सेकंड पॉइंट पार्ट पर आऊंगा। आपका कोई क्वेरी है आप क्वेरी पूछिए, मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व कराता हूं। हमारे पास 2 मिनट है, थोड़ा सा स्पीड में हम बात करेंगे। पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी के लिए डी ओवर डी यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो आपको प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग पता होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने के लिए हम हेल्प कर लेते हैं डिटर्मिनेंट की। आई जे के लिखते हैं यहाँ पर A1 A2 A3, यहाँ पर B1 B2 एंड B3, ठीक। सो इसकी हेल्प से हम ये डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसको बड़े इजी वे में कर सकते हैं। और आपको शायद मैंने पिछले सेमेस्टर में कुछ चीजें बताई थी कि हाउ टू डिफरेंशिएट एनी डिटर्मिनेंट। अगर आपने कभी नहीं सुना है ये, तो अभी ध्यान से सुनिए, कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ये डिटर्मिनेंट है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू यू। तो क्या करते हैं, ये इक्वल आ रहा है डी ओवर डी यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसमें क्या करते हैं, आई जे के हमारी वैल्यू ये है, फर्स्ट रो को हमने ऐसे ही रखा, सेकंड रो को डिफरेंशिएट किया है, सेकंड रो के साथ हमने डी ओवर डी यू को मल्टीप्लाई किया, प्लस अब हमने फर्स्ट रो के साथ कर दिया, ठीक। ये करते हैं, आप फ्री हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते थे तो भी कोई फर्क नहीं गिरने वाला था, ठीक है ना। आप अगर इस सेकंड डिटर्मिनेंट को पहले लिखते, फर्स्ट को बाद में लिखते, तो क्या सीन होता, ये सीन ऐसा आता, डी ए वेक्टर अपॉन डी यू क्रॉस बी वेक्टर लिखते, बी की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे और इसको लिखते ए वेक्टर इंटू डी बी वेक्टर अपॉन डी यू। अब देखिए इससे और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, आपको ये भी पता है, अभी एलजेब्रा में आप पढ़ चुके हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस क्रॉस में ना करें ऐसा, यहाँ पर ये वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर ऐसा ना करें, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसको करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल टू करने के लिए माइनस साइन लेना पड़ेगा, यहाँ पर ये वैल्यू आपको माइनस के साथ करेंगे तो आएगी, इसलिए इसकी पोजीशन चेंज ना करें। और इसी के साथ आज की क्लास का समय भी समाप्ति की हो रहा है और हम क्लास